छापा है। यस देखो, वो ऐसा था शायद से, पहले तो एक क्वेश्चन जो अपन ने दिया था क्या था, माइनस सॉरी 110 डिग्री सेल्सियस स्टीम, कितना ग्राम था? 5 ग्राम। कहां ले जाना है इसको? -20 डिग्री सेल्सियस आइस। अपने आप जाएगा क्या? नहीं। क्या है प्रोसीजर? पहले कहां जाएगा ये? पहले स्टीम 110 से जाएगा स्टीम 100 तक, क्योंकि 100 पर स्टीम भी होता है और 100 पे वाटर भी होता है। अब फेज चेंज होगा, तो ये कहां जाएगा? 100 वाटर, और 100 वाटर के बाद ये कहां जाएगा? 0 डिग्री वाटर पे। बट ये 0 वाटर के बाद डायरेक्ट -20 आइस पे नहीं जाएगा, पहले कहां जाएगा? 0 डिग्री आइस पर, और फिर 0 डिग्री आइस के बाद कहां जाएगा? -20 डिग्री आइस पर जाएगा। सही है गलत है? सही है। यहां पर कौन सा हीट होगा? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सेंसिबल हीट। यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहां पर सेंसिबल हीट, यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और वापस से सेंसिबल हीट। क्या होता है सेंसिबल हीट का फॉर्मूला? ms डेल्टा टी। स्टीम का s आता है हाफ, डेल्टा टी आ जाएगा 10। 10 क्यों आएगा? 110 माइनस 100, 10 कितना आया ये? 25। तो 25 कैलोरी यहां पे गया। वापिस से क्या? ms नहीं, mlv, mlf नहीं, mlv। m कितना? 5, और lv कितना होता है? 540, 2700 है ना? ओके पक्का ना? ओके 2700 कैलोरी। वापिस से फेज से सॉरी टेम्परेचर चेंज, ms डेल्टा टी। m कितना? 5, वाटर का s कितना? 1, डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 100, कितना आ जाएगा? 500। वापिस से क्या? mlf, m कितना? 5, lf कितना? 80, कितना? 400 कैलोरी। फिर से वापस क्या? ms डेल्टा टी, m कितना? 5, s आइस का कितना? हाफ, डेल्टा टी 50 कैलोरी। सबको क्या कर देंगे? तो टोटल कितना आ जाएगा बोलो? 25 प्लस 27 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 50 कर लेंगे क्या? कितना आता है? अरे तुमने किया होगा ना, कितना आता है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कितना आता है आंसर इसका? चैट बॉक्स में लिखो कितना आता है ये। कितना आया? 36। ऑनलाइन बच्चों को मैं भगा दूंगा अभी। क्या कर रहे हैं? सो रहे क्या सब लोग? । 3675 कैलोरी आ जाएगा ये। ओके हाँ, रिलीज हुआ तो माइनस, रिलीज हुआ तो माइनस, रिलीज बेसिकली हो गया। कर लोगे ना, कोई बड़ी बात। अगला वाला देखते हैं। हो गया था ना? नाइस। काले चलो अगला देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर वाटर जो है कहां से फॉल कर रहा है? फॉलिंग फ्रॉम 100 मीटर। नाइग्रा फॉल्स 100 मीटर से फॉल कर रहा है, तो रेज इन द टेम्परेचर एट द बॉटम, राइट? तो करते क्या है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कौन सा हीट होगा? सेंसिबल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, और यह आ जाएगा ms। m से m क्या होया? चला गया, तो डेल्टा टी निकालना है तो क्या आ जाएगा? gh बाई s। g कितना होता है? 10। यूनिट्स के साथ लिखते हैं तो अच्छा लगेगा आपको।
जी होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं होता? होता है। एच कितना है? 100 मीटर। यस। स्पेसिफिक हीट किसका? पानी का, बिकॉज ये पानी है। पानी का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बट एमकेएस में पकड़ेंगे तो क्या आएगा? 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। वो केजी केल्विन लिखा था, एक ही बात है, डिग्री सेल्सियस में आंसर है। अब देखो, काट दो जो जो कट रहा है, टाइम से आना सीखो। अलाउड नहीं है, जैसे इवनिंग वैसे मॉर्निंग। 10 o'clock के बाद नो एंट्री। आप क्या सोच रहे हैं? क्लास वही है, टीचर भी वही है। इवनिंग में भी नहीं समझौता है, मॉर्निंग में भी नहीं समझौता है। बी ऑन टाइम और कम ऑनलाइन, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो बेटा क्या करेंगे? काट डालो। ये 0 से 0 कट गया, एक 0 से ये 0 कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? क्या बच गया? 1/42। 1/4। अच्छा, ये अभी हम इसका देखते हैं कैसे होता है। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल का यूनिट होता है, बेटा कट गया ना? अच्छा, 10 बचा क्या? हाँ, 10/42। और जूल को लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ये डिग्री सेल्सियस यहां आ जाएगा। अब देखो, केजी से केजी कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया। सिर्फ क्या बच गया? डिग्री सेल्सियस, जो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा 100%। 100% डिग्री सेल्सियस कहां जाने वाला है? ऊपर। तो इसलिए हमारा आंसर भी किस में आएगा फिर? डिग्री सेल्सियस में ही आएगा। डिग्री सेल्सियस का हो या केल्विन का हो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों में जब रेज होता है टेम्परेचर तो सेम ही आता है। तो मेरा आंसर आ गया 10/42, दैट इज 5/21। अब 5/21 निकाल लो, कितना आता है? कितना आया 5/21? 0.23 डिग्री सेल्सियस। 0.23 डिग्री सेल्सियस। ये पहला वाला क्वेश्चन का हमारा आंसर था। क्लियर है फंडा? हम कर सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात। इस स्टैंडर्ड में आता है इसलिए करवाया है। दूसरा स्टैंडर्ड में क्या दिखा था सर ने आपको? एक और स्टैंडर्ड दिया था सर ने आपको, क्या था वो? बुलेट जाकर के जो है किसी पर्टिकुलर टारगेट से टकराती है और कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। यानी कि बुलेट कितने से चल रही थी वो? 300 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, स्ट्राइक कर जाती है, उससे क्या होता है? 50% हीट इज अब्सॉर्ब, तो 50% लॉस हो गए, राइट? 50% हीट इज अब्सॉर्ब बाय बुलेट। यानी किसी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 12 mv²। इसका कितना परसेंट? 50%, मतलब आधा। और वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ms डेल्टा टी में। ऐसा वो बोलता 3/4 तो 3/4 कर देते, वो बोलता 1/4 तो 1/4 कर। एम ने एम को तो क्या कर दिया? मार दिया। क्या आ गया ये? v²/4, मतलब 300 इंटू 300/4। और यहां से आ जाएगा एस, स्पेसिफिक हीट दिया होगा आपको, देखो 150 जूल पर। यानी कि ये क्वेश्चन करते समय आपको ध्यान रखना है कि यूनिट को जूल पर केजी केल्विन या जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में ही रखना है। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो आंसर क्या आएगा? गड़बड़ आ जाएगी, बिकॉज ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करना होगा और कैलोरी को भी किस में कन्वर्ट करना होगा? जूल में। तो कितना दिया स्पेसिफिक हीट? एग्जैक्टली यानी कि इससे आंसर डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में आ जाएगा। काट डालो, काटना तो आता होगा ना। ये कट रहा है कितनी बार? 2 बार। ये कट रहा है 2 बार, 1.5 से, यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, या केल्विन में भी इतना ही आएगा। यही है ना? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो बोलता है इतना लॉस कर गया, तो ये वो उसमें बस फंसे रहते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं अपन तो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने भेजे थे, सॉल्यूशन नहीं भेजे थे क्या? तो लिख लो। हो गया क्या? जिसका नहीं हुआ लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन मैंने भेजे थे, सॉल्यूशन नहीं भेजे थे। सॉल्यूशन ये रहे, ये पहले का सॉल्यूशन और ये दूसरे का सॉल्यूशन।
सर हमने तो क्वेश्चन ही नहीं लिखे, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? जो भेजा जाता है उसको आप जरूर से लिखें। चले आगे। नेक्स्ट लिखेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कैसा होता है देखो, और होता क्या है इसमें। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। सो व्हाट डू यू मीन बाय फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व? लिसन, तो एक ग्राफ होता है बेसिकली, किस किस के बीच का ग्राफ होता है ये। ये ग्राफ होता है टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, या टेम्परेचर वर्सेस हीट का। हीट कहो या टाइम कहो एक ही बात है, क्योंकि हीट देंगे तो टाइम लगेगा। वाई एक्सिस पर टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पर हीट। चलो साहब, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, तो दो तरह की हीट होती है। एक हीट कौन सी होती है? सेंसिबल, जिसमें क्या चेंज होता है? टेम्परेचर। तो पहले बात करते हैं सेंसिबल हीट की। क्या होगा सेंसिबल हीट का फॉर्मूला? सबको पता है, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। तो Q इज इक्वल टू ms T2 माइनस T1। होता है कि नहीं होता है? तो यहां से ऐसा लिख दो तो चलेगा क्या? चलो एक स्टेप और बढ़ाता हूं। तो ये गलत है। तो T2 विल बी T1 प्लस, तो बेसिकली T2 की जगह अगर मैं T लिख दूं यहां पर भी और यहां पर भी, अबे यार ये कितना घटिया है बोर्ड। ऐसा आ जाएगा। यही तो वो टेम्परेचर T है और यही वो हीट क्या है? Q। तो आप देखेंगे कि दोनों के बीच का जो रिलेशन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि सेंसिबल हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आता है जिसका स्लोप कितना आया? यही तो स्लोप है। तो स्लोप कितना आया? 1 अपॉन ms, और ms को तो c भी लिखते हैं। कल बोला था ना, ms बोले तो c, c बोले तो हीट कैपेसिटी, यानी कि हीट कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा स्लोप। यानी कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट आल्सो, एंड इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी। यानी कि जिसका हीट कैपेसिटी या जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा? कम होगा। और ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। कौन सी हीट की बात हुई है? सेंसिबल हीट की बात। तो सेंसिबल हीट का ग्राफ ये वाला हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अगर बढ़ रहा होगा टेम्परेचर तो ऐसे, और घट रहा होगा तो ऐसे, बट आएगा क्या? स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखना। बढ़ रहा होगा तो ऐसे, तो हम बढ़ाते हैं, पहले बढ़ाने वाला बात करते हैं। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? आइस है।
टाइम बढ़ाया, हीट बढ़ाया, तो सबसे पहले कहा जाएगा 0 डिग्री आइस। कहा जाएगा 0 डिग्री आइस। यानी कि इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो पहले कितना था टेम्परेचर, -10। इसमें कहा आएगा बोलो साहब, ये रहा समय 0 पर कितना है, -10 हुआ। फिर आपने बढ़ाया टेम्परेचर को, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ये आया स्ट्रेट लाइन, आ गया। अब कहां पहुंच गए, 0 आइस के बाद क्या आएगा, 0 वाटर। यहां पे हीट तो दिया बट टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यानी कि हीट तो बढ़ेगा बट टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। हीट तो बढ़ा बट टेम्परेचर वही रहा, और जिस समय पर यह हुआ इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या होगा 0 वाटर से 100 वाटर, टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा हीट है, सेंसिबल हीट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। फिर 100 वाटर से 100 के ऊपर लेट्स 110, सॉरी 100 स्टीम, 100 स्टीम। फिर से क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज बट हीट दिया अपन ने, तो ये कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। और फिर इसके आगे क्या होगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि फिर से कैसा आएगा, फिर से स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ऐसे चेंज होता है। ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, सीडीओ की तरह है, ना 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 ना। ये जहां पर हुआ ये फ्रीजिंग पॉइंट, और ये जहां पर हुआ ये बॉइलिंग पॉइंट। ये भी सेंसिबल हीट, ये भी सेंसिबल हीट, ये भी सेंसिबल हीट, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये लेटेंट हीट ऑफ, अच्छा ये तो ऊपर चढ़े, नीचे उतरेंगे तो नीचे भी ऐसे ही उतरेंगे, ना 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 ना, है कि नहीं, अरे बोलो। जैसे कि 110 डिग्री स्टीम, 100 डिग्री स्टीम, 100 डिग्री वाटर, 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री आइस एंड -10 डिग्री आइस। नहीं समझे, यानी कि एक में क्या हो रहा है, हीट सप्लाइड है और एक में हीट रिलीज्ड है। कौन से में हीट सप्लाइड है और इसमें क्या है, बट ये जो दो लाइन दिख रही है ये एक वेपराइजेशन वाली लाइन है और एक फ्यूजन वाली लाइन है। नीचे वाली लाइन कौन सी होगी, फ्यूजन वाली, और ऊपर वाली लाइन कौन सी होगी, वेपराइजेशन वाली। तो आप बता दो ये एफपी है ये बीपी है। यहां पर तो सिर्फ क्या मौजूद है, यहां पर सिर्फ सॉलिड मौजूद है, सॉलिड, क्या मौजूद है, सॉलिड। यहां पे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर मौजूद है, क्योंकि ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्या यही बोला गया था, हाँ, क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जहां पे सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों एक साथ मौजूद होती है। उसके बाद यहां पर सिर्फ क्या है, यहां पर सिर्फ क्या है, लिक्विड है। यहां पर क्या क्या है, लिक्विड भी है और गैस भी है, और यहां पर सिर्फ कौन है, गैस है। ये किस हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस हीट को, फ्यूजन, फ्यूजन, दिस इज व्हाट, फ्यूजन, दिस इज QF। और ये किस हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपराइजेशन, सो दिस इज वेपराइजेशन QV। आई बात समझ में। अच्छा स्लोप की बात कर लेते हैं, ये मान लो θ1, ये मान लो θ2, और ये मान लो θ3। आओ बेटा, θ1 θ2, अच्छा फ्यूजन और वेपराइजेशन में बड़ा कौन होगा, लेट्स से दिस इज L1, दिस इज L2, बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली ये L2 बड़ा होगा किससे, L1 से, क्योंकि वेपराइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्यूजन। उसमें ज्यादा लगता है ना, 540 लगता है, इसमें तो कितना लगता है, 80 लगता है। ओके, θ1 θ2 θ3 में कौन बड़ा होगा, अगर ये बात करें अपन आइस के लिए, लेट्स से आइस, स्टीम और वाटर के लिए, तो ये तो किसके लिए फेस था, लिक्विड के लिए, ये किसके लिए था, सॉलिड के लिए, और ये किसके लिए था, गैस यानी कि स्टीम के लिए। तो आप बताइए अगर वाटर की बात हो रही है तो θ1 θ2 θ3 में कौन बड़ा होगा। तो देखो सर ने यहाँ पे कुछ लिखा है, सर ने क्या लिखा है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। तो तीनों में से आइस, स्टीम और वाटर में से किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है,
वाटर का ज्यादा होता है, बिकॉज आइस और स्टीम का स्पेसिफिक हीट हाफ होता है और वाटर का कितना होता है 1, तो वाटर का स्लोप कम होगा, यानी कि लिक्विड फेज का स्लोप कम होगा, यानी कि छोटा कौन होगा θ2 और बड़ा कौन होगा θ1 और θ1 इक्वल टू θ3 होगा, क्योंकि दोनों का हाफ हाफ आता है। अरे बोलो यार, यानी कि क्या लिखूं मैं वाटर के लिए, क्या लिख सकता हूं फिर मैं, θ1 इज इक्वल टू θ3 इज ग्रेटर देन θ2। क्या ये डायग्राम आपको समझा है कि इसमें कौन क्या है? समझ गए ना कैसे जाएगा? सीडीओ की तरह, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, पहली स्ट्रेट लाइन सॉलिड कांस्टेंट, सॉलिड प्लस लिक्विड, दूसरी स्ट्रेट लाइन लिक्विड, तीसरी कांस्टेंट सॉलिड सॉरी लिक्विड प्लस गैस, चौथी स्ट्रेट लाइन गैस। कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सा बॉइलिंग पॉइंट? नीचे वाला जो कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट और ऊपर वाला कांस्टेंट। और इसमें हीट दे रहे कि हीट ले रहे? और लेंगे तो ऐसे उल्टा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? वेपराइजेशन और फ्यूजन में बड़ा कौन? वेपराइजेशन। और ये स्लोप किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? स्पेसिफिक हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है ना फंडा फेज ट्रांसफॉर्मेशन का? अच्छा, यहां पर एक बहुत ही खास बात आती है, एक नोट डाल के लिखेंगे, एक ग्राफ बनाता हूं, एक पीटी करो होता है, पीटी, पीटी किया आपने कभी? पीटी करवाते थे ना स्कूल में, याद है? पीटी किया है कभी पीटी? ये वो वाला नहीं है, अलग है। ये प्रेशर और टाइम नहीं, टेम्परेचर। टाइम को स्मॉल टी से लिखते हैं, टाइम को किससे लिखते हैं? स्मॉल। दिस इज कैपिटल टी, कैपिटल टी मीन्स व्हाट? तो प्रेशर टेम्परेचर कर्व होता है एक, वो इस प्रकार से आता है, केमिस्ट्री में भी होगा शायद। तो ये लाइन सॉलिड और लिक्विड को अलग करती है, ये लाइन लिक्विड और गैस को अलग करती है, और ये लाइन जो होती है सॉलिड और गैस को अलग करती है, तीनों फेजेस को। ये जो होता है इस लाइन को बोलते हैं हम लोग, कौन कौन सी फेज इक्विलिब्रियम में है, ये किस किस के बीच में है? सॉलिड और लिक्विड। तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाली लाइन है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट वाली लाइन। तो दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट वाली लाइन। ये किस किस के बीच में है? लिक्विड और गैस। तो इसमें जो भी टेम्परेचर आपको दिखेगा वो किसको बताएगा? बॉइलिंग पॉइंट को। और ये गैस, ये किस किस के बीच में है? सॉलिड और गैस के बीच में। सॉलिड और गैस सब्लिमेशन, sublimation. So this is sublimation process. This is sublimation. This is fusion. And this is vaporization. Vaporization at boiling point, fusion at freezing point. And this temperature, this is the temperature where all the three phases are in equilibrium. This is known as triple point. क्या बोलते हैं इसको? पानी का ट्रिपल पॉइंट बताया था ना मैंने, कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273.16 केल्विन। यस और नो? बहुत बार पूछा गया है। तो ये होता है ट्रिपल पॉइंट। सर क्यों बता रहे हैं आपको? मजा आ रहा है क्या? हाँ मजा आ रहा है, अभी मजा अभी आएगा, देखो। तो होता क्या है, प्रेशर बढ़ गया अगर, मान लो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा और फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा, ये बताना है। तो देखो प्रेशर बढ़ने का मतलब किधर जाना पड़ेगा? ऊपर। चलो इस लाइन में ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो इधर भी जा रहे हैं, मतलब ये ऐसे जा रही है ना, तो ऊपर भी बढ़े और इधर भी बढ़े, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन इधर आओ, प्रेशर तो बढ़ा बट टी घटा, यानी कि ये लाइन ऐसे गई तो ऊपर तो बढ़ गए बट ऐसे घट गए। घटेगी नहीं घटे, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। प्रेशर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। प्रेशर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। अब चलते हैं पहाड़ों पर। पहाड़ों पे चलते हैं। पहाड़ों पे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। पहाड़ों पे जाएंगे तो प्रेशर पक्का घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा?
घटेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। सही बात गलत बात, सही बात गलत बात, सही बात। अभी बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट अभी अपने लिए कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पहाड़े वालों लोगों के लिए बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम है। अभी अपने लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 पानी का, बट उनके लिए फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। यानी कि हो सकता है 5 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि उनका जो पानी है वो 5 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बन जाता है, जबकि अपना पानी 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बनेगा। कभी कोई बच्चे खेलते छोटे छोटे बर्फ पानी खेलते हैं, देखा आपने, बर्फ, फिर कोई आके बोलता है पानी, बर्फ, पानी, खेला कभी? हाँ, तूने नहीं खेला लग रहा है, इतना सीरियस क्यों बैठा है यार। तो प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, घटता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए पहाड़ों पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम होगा, राइट। तो वहां पे खाना पकता नहीं है, कच्चा रह जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो जाता है तो खाना अच्छे से नहीं पकता, यानी कि खाना रहता कच्चा, अच्छे से नहीं पकता। रीजन क्या है, रीजन यही है कि भाई आलू उबालने के लिए रखा था, बट आलू उबलने से पहले ही पानी जो है छूमंतर हो गया, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया है। पहले पानी कितने पे उबल रहा था, 100 पे, जमीन थे तो 100 पे उबल रहा था, और जब ऊपर आए थोड़े पहाड़ों पे तो 80 पे उबलने लगा। तो पानी को रखा था, पानी में आलू को रखा उबालने के लिए, आलू तो उबला नहीं और पानी निकल लिया स्टीम बन के, तो आलू कच्चा रहा कि नहीं रहा, रहा। तो इसलिए पहाड़ों वाले लोगों के लिए खाना कैसा रह जाता है, कच्चा रह जाता है, अच्छे से नहीं पकता। अच्छे से पकता नहीं खाना। रीजन क्या है, पहाड़ों पर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, इसलिए उन लोगों को पोट की समस्या ज्यादा होती है। मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम स्टोमक डिजीज, खाना नहीं पचता है, गैस प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशन। नहीं समझ रहे आप, बिकॉज खाना कच्चा खाएंगे तो क्या होगा, समझ रहे ना आप, द बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट इट, सो दे डू नॉट हैव सर्दी खांसी वाला प्रॉब्लम, खांसी आ रही है, खोखला ताप, ये उनको ज्यादा आता, उनका समस्या रहता है पोट का, और अपना समस्या रहता है खोखला ताप वगैरह, पोट का ज्यादा समस्या, क्योंकि खाना हम लोग पका हुआ खाते हैं ना, खाना वाला, तो वही है दिक्कत, और उसका दिक्कत ये यहाँ से निकल के आ रहा है। अब समझ में आया ग्राफ, तो ये बताता है फ्रीजिंग पॉइंट वाला लाइन, ये बताता है बॉइलिंग पॉइंट वाला लाइन, ये सब्लिमेशन प्रोसेस है। सब्लिमेशन किस किस का होता है पता है आपको, जैसे कि कैम्फर है, कपूर, कपूर जानते कि नहीं आप, कपूर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद होता है क्या, नेफ्थलीन बॉल्स। सो नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है आपको पता है कहाँ मिलती है ना, संडास में, सॉरी टॉयलेट में मिलती है। सो टॉयलेट में नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं ताकि उससे क्या है, स्मेल आए, उस स्मेल से जो है अच्छा इन्वायरमेंट होगा। देखा नहीं आपने कभी, अरे देखा होगा यार, नेफ्थलीन बॉल्स डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उसका लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करता। और ये हमारा कौन है, ट्रिपल पॉइंट है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है इधर, कहीं चल रही, ठीक है। तो इतना लिखेंगे पहले अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो, जल्दी लिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद है कैलोरीमेट्री।
यहां पे हीट सप्लाई किया गया है। बेटा समझ में तो आ रहा है ना क्या चल रहा है इधर? सबका लगभग ऐसा ही आएगा। ये तो पानी के लिए बनाया, बट आप किसी के लिए भी बनाओगे तो ऐसा ही आने वाला है, स्पेशल लोगों को छोड़ करके जिनका सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन वाले लोगों के लिए वो कौन सा फेज नहीं आएगा? लिक्विड वाला फेज नहीं। तो देखते हैं कैलोरीमेट्री क्या होता है, डेफिनेशन लिखेंगे पहले। और कैलोरीमीटर, देखो, it is a process in which the process in which the process in which different substances are mixed at different temperatures. Different temperatures are, sorry, different substances are mixed at different temperatures. And finally, achieve same temperature. Finally, achieve same temperature. Considering complete insulations from the surrounding. Considering complete insulation from the surrounding, ब्रैकेट में लिखो no heat transfer to surrounding. Complete insulation from surrounding, ब्रैकेट में लिखो no heat transfer from surrounding या with surrounding, ब्रैकेट closed. No heat transfer to the surrounding. This process is known as calorimetry. This process is known as calorimetry. And the apparatus in which it is performed, this process is known as calorimetry, and the apparatus in which this is performed is known as calorimeter. And the apparatus in which this is performed is known as calorimeter. तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है इसका। मान लो एक सब्सटेंस 1 है और दूसरा क्या है? सब्सटेंस 2। दोनों को क्या कर दिया जाए? मिक्स। मान लेते इसका मास कितना है? m1, इसका स्पेसिफिक हीट s1, इसका टेम्परेचर, इसका मास m2, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर, और मान लेते हैं T1 बड़ा है किससे? T2 से। दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों का क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर। और मिक्सचर का हमको निकालना होता है T, उसको बोलते हैं फाइनल टेम्परेचर। जैसे कि आप गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स करते होंगे कभी कभी। जैसे कल जो है मैंने पानी उबाला पीने के लिए, वो बहुत गर्म हो गया, तो मैंने क्या किया? ठंडा डाल दिया उसमें थोड़ा सा, तो ठंडा का टेम्परेचर भी बढ़ गया और गर्म का टेम्परेचर कम हो गया।
तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो किससे ज्यादा, मतलब किसके बीच में होगा बेसिकली, ये फाइनल टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से तो कम होगा, बट इसके टेम्परेचर से क्या होगा, यानी कि T विल बी इन बिटवीन T2 एंड T1। हुआ क्या होगा, हीट फ्लो हुआ होगा, और हीट कहां से कहां जाएगा आपको तो पता है, हीट किसने किसको दिया होगा, हाई टेम्परेचर वाले ने लो टेम्परेचर को दिया होगा, ये होगा कि नहीं होगा, और बीच में किसी ना कोई ये नहीं है, नो समझौता, ओनली 1 and 2 सराउंडिंग। नहीं, आपने लिखा है उसमें, क्या लिखा है देखो, आपने उसमें लिखा है नो हीट ट्रांसफर टू द, यानी कि जो भी इसने दिया होगा, यानी कि हीट टेकन फ्रॉम हाई टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट गेन बाय लो टेम्परेचर, ये प्रिंसिपल है, इसी को कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल कहते हैं, हीट गेन बाय लो टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट रिसीव्ड। यानी कि मैंने जो है किसी आदमी को 10 रुपया दिया, तो उस आदमी ने कितना रुपया लिया, 10। इतना सिंपल है कैलोरीमेट्री, इसने कितना दिया उतना ही इसने लिया, बीच में कोई तीसरा नहीं है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, सिंपली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है Q सप्लाइड इज इक्वल टू Q रिसीव्ड, खत्म, खत्म हो गया कैलोरीमेट्री, इसी के ऊपर चलता है, इसी के ऊपर कैलोरीमेट्री चलता है बेसिकली। तो सर इतना ही है क्या, हाँ, अब आप बताओ देगा कौन, भाई जो हाई टेम्परेचर पर होगा, लेगा कौन, और दोनों मिलके एक फाइनल टेम्परेचर अचीव कर लेंगे। यहां पे किसने दिया बोलो, T इसने दिया, और फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ T, तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो कौन सा हीट है, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट का फॉर्मूला ms डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा ms डेल्टा टी, किसका 1 का, किसका, और इसने लिया बेचारे, इसका भी टेम्परेचर चेंज हुआ ना, पहले कितना था अब कितना है T, तो इसका भी क्या आ जाएगा ms डेल्टा टी, बट किसका 2 का। अरे सर कितना आसान है सर, मजा आ गया सर, अरे वाह यार, तो ये हो जाएगा m1s1 डेल्टा T1, ये क्या हो जाएगा m2s2 डेल्टा T2। डेल्टा T1 कितना हुआ बताओ, पहले कितना था टेम्परेचर, अब कितना हो गया, बट बड़े में से छोटा करना है, बड़ा कौन है T1 बड़ा कि T बड़ा, तो T1 बड़ा, तो T1 माइनस T, गर्व कर दो बड़ा वाले जोड़ो, m2s2 डेल्टा T2, T2 का पहले टेम्परेचर T2 था, और अब टेम्परेचर क्या है T, बट बड़ा कौन T, तो T माइनस T2। अरे बोलो यार, तो यहां से आप आराम से क्या निकाल सकते हो, T निकाल सकते हो। कितना आसान है यार, कितना आसान है, मतलब इतना आसान कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब इतना आसान कैसे यार, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ लॉजिक एक एग्जांपल लेते हैं, 20 ग्राम वाटर at 40 degrees Celsius is mixed with 10 gram of water at 70 degrees Celsius. Find final temperature of the mixture. आई बात समझ में, आप खुद ही बता दो कौन किसको देगा, कौन है हाई टेम्परेचर वाला, 70 वाला, कौन है 70 वाला किसको देगा, तो मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर क्या है T, यस और नो, लेट अस अज्यूम फाइनल टेम्परेचर इज T, तो ये T किस किसके बीच में आएगा मित्रांनो, 40 और कौन किसको देगा भाई साहब, वही लिखेंगे m1s1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू m1 कितना है मुलगानो 20, पानी का स्पेसिफिक हीट कितना 1, डेल्टा T1 को क्या लिखोगे, पहले कितना था, पहले कितना था, अब कितना है, कौन बड़ा है लेकिन,
तो T-40। M2 कितना है, एस भी कितना है, पानी से तो है। अगर पानी की जगह गोबर होता तो गोबर का लिख देते, उसमें क्या है, बट पानी है तो पानी का लिख दिया। पेट्रोल होगा तो पेट्रोल का, डीजल होगा तो डीजल का, कॉपर होगा तो कॉपर का, एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम का, जो होगा उसका। पहले टेम्परेचर कितना था बारह, अब कितना है, बड़ा कौन है, अरे खतरनाक, काट डालो। मल्टीप्लाई भी करना आता होगा आपको कि नहीं आता है, हैं? अरे आता है कि नहीं? तो 3T बराबर 150, तो T बराबर कितना आया रे, क्या 50 सही है क्या रे? अब तो मैंने मन से लिया था तो आ गया अच्छा खासा आंसर, कट भी गया। अरे बोलो सही है गलत है, गलत है, सही है, गलत कैसे हो सकता है? हाँ सर बोला। चलो आगे बढ़ेंगे। 200 ग्राम वाटर को ऐसा, एक आपको डू क्या, डू खींच के। चलो, लेकिन क्या होगा, दिक्कत कब आएगी मैं बताता आपको। ये तो आपने पानी में पानी मिलाया, लेकिन पानी में आइस मिलाएंगे तो दिक्कत आएगा, पानी में स्टीम मिलाएंगे तो दिक्कत आएगा, स्टीम में आइस मिलाएंगे तो दिक्कत आएगा। पानी में पानी मिलाएंगे तो हमको पता है पानी बनेगा, लेकिन पानी में आइस मिलाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी बन जाए, ऐसा भी हो सकता है सब आइस बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आइस और पानी का मिक्सचर हो। नहीं समझ रहे हैं आप? पानी में पानी मिलाया तो पानी ही आएगा, लेकिन पानी में स्टीम मिलाया तो स्टीम भी आ सकता है, फाइनली वाटर भी आ सकता है, या फिर दोनों का मिक्सचर भी आ सकता है, वहां गड़बड़ होती है, तो वो समझना पड़ेगा आपको। उससे पहले एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लें। क्या है एग्जांपल? इफ स्टैंडर्ड, 3 substances of equal masses are mixed. First, A, B, and C. When A and B are mixed, final temperature is TA, TB, TC दिया उसे, TA था 20, TB था 40 और ये था 60. When A and B are mixed, final temperature is कितना? A और B को मिला है ना, when B and C are mixed, MIXC, final temperature is 50. Find final temperature when क्या A and C are mixed. A और B को मिलाया तो 30, B और C को मिलाया तो 50, तो A और C को मिलाएंगे तो कितना आएगा? तीनों के इनिशियल टेम्परेचर हमको दिए गए। कोई बात नहीं यार, पहले A और B को मिला लेते हैं, फिर किसको मिला लेंगे? B और C को। चलो मिला के देखते हैं। तीनों का मास सेम दिया है, ये बहुत बढ़िया बात है कि नहीं? चलो पहले किस किस को मिलाओ? A और B को। A और B में किसका टेम्परेचर ज्यादा, किसका कम? B का ज्यादा है, तो B किसको देगा? A को। तो लगा दो MA SA डेल्टा TA इज इक्वल टू MB SB, बट MA MB क्या हो जाएगा? क्यों कटवा? सेम मास है यार, सेम मास है। और फाइनल टेम्परेचर इसने खुद ही दे दिया बेचारे ने, कितना? 30। तो A का पहले कितना था, अब कितना हो गया? तो डिफरेंस कितना आया? 10। B का पहले कितना था, अब कितना आया? फिर से डिफरेंस कितना आया? यानी कि क्या रिलेशन मिला? SA इज इक्वल टू SB। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है? हाँ, इसको 45 कर लेते हैं ताकि अच्छा खासा आंसर आएगा।
चलना है। एड़ा बन के पाड़ा खा रहा है। ये देखो, अब बी और सी को मिक्स करते हैं। अरे क्या लिखेंगे भाई, एम बी एस बी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एम सी एस सी। अरे ये कट गया भाई, क्यों कट गया? सेम मास है। एस बी पता नहीं है। पहले बी का टेम्परेचर कितना था, अब कितना हो गया? तो कितना डिफरेंस है? पहले सी का टेम्परेचर, अब कितना है डिफरेंस? 15। तो ये कितना आ गया भाई, एस बी कितना आ गया भाई? बात गलत है सही है? अब किसको मिलाएंगे? ए सी को मिलाओ, और मान लो फाइनल टेम्परेचर टी है। ए और सी में कौन ज्यादा टेम्परेचर पर है, कौन कम टेम्परेचर पर है? तो कौन किसको हीट देगा? यार क्या घटिया है। हाँ, एस ए की जगह क्या डाल दो? हाँ, अब देखो ए और सी में कौन बड़ा है? सी बड़ा है, तो किसका टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका घटेगा? सी का घटेगा, ए का बढ़ेगा। तो ये आएगा T-20। एस सी की जगह क्या डालो? SV/3। और इसका घटेगा बेचारेगा, तो 60 - T। अरे हाँ या ना? एस बी से एस बी क्रॉस मल्टी, क्रॉस मल्टी, क्रॉस मल्टी लाए। सही लिखा गलत लिखा है? ये काट मत देना बे, काट देंगे। अरे मजा आ गया, 60 से 60 कट गया। एक माइनस एक प्लस, ऐसे मत करना। तो 4T कितना आ गया? 120। तो T कितना आ गया? 30। यानी कि ए और सी को मिलाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? 30 होगा। ऐसे आते हैं क्वेश्चन इसमें, नहीं समझ रहा है? अबे है तो एक ही क्वेश्चन यार। M1S1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू M2S2 डेल्टा T2, वही तो है, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा टेम्परेचर वाला किसको दे रहा है? छोटा टेम्परेचर वाले को। तो एक का बढ़ रहा है, एक का घट रहा है, इतना ही तो है, और क्या है? बड़ी बात थोड़ी है। जबरदस्ती आप परेशान होते? परेशान नहीं होने का। दिक्कत कहां आएगी वो बताता हूं। दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में। 50 ग्राम ऑफ वाटर at 60 degrees Celsius is poured inside 1 gram of saturated steam। ये है क्वेश्चन मजेदार। फाइंड फाइनल मिक्सचर एंड टेम्परेचर। ये खतरनाक चीज है। अब सेचुरेटेड स्टीम का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है आपको, ठीक है? तो इसमें कौन कौन है? इसमें है पानी, और पानी आपको याद दिलाएगा नानी। तो वाटर और स्टीम। वाटर कितने पर है बेचारा? 60 पर है। और स्टीम कितने पर है? स्टीम कितना है? सिर्फ 1 ग्राम। तो कौन किसको हीट देगा? ऑब्वियसली स्टीम वाटर को हीट देगा। यस और नो? अब मुझे बताओ, टेम्परेचर जो आएगा फाइनल किस किस के बीच में आएगा? 60 और 100 के बीच में। यस और नो? यस। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जहां पर दो अलग अलग मिक्सचर आपको दिए गए हो, दो अलग अलग सब्सटेंसेस दिए गए हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं बताता हूं। ऐसे केस में बाउंड्री पॉइंट को मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर है। कौन है बाउंड्री पॉइंट? यानी कि अज्यूम फाइनल टेम्परेचर इज हाउ मच। कौन है इनका बाउंड्री? वाटर और स्टीम का बाउंड्री कहां पर होता है? अरे वाटर और स्टीम का बाउंड्री कहां पर होगा? बॉइलिंग पॉइंट। अरे बाउंड्री नहीं समझते हो क्या? जहां पर दोनों आके मिलते हैं। स्टीम और वाटर कहां आके मिलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का? तो ऐसा अज्यूम कर लो, अज्यूम कर रहे हैं, चेक करेंगे बाद में सही है गलत है। तो अज्यूम फाइनल टेम्परेचर इज
100 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे कि कैलोरीमेट्री की कंडीशन पूरी होती है या नहीं होती। कैलोरीमेट्री की कंडीशन क्या है? Q सप्लाइड शुड बी इक्वल टू Q रिसीव्ड। अगर ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही है तो फिर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? 100 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं, 100 से ज्यादा कैसे होगा? तो हमने अज्यूम कर लिया कि फाइनल टेम्परेचर 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को यहां पे लेके आऊंगा। दोनों कौन कौन? अभी ये वाटर कितने पर है, तो इसको लेके आऊंगा मैं कहां पर? 100 पर। तो 60 से जब ये 100 पे आएगा तो ये हीट लेगा कि देगा? लेगा, यानी कि Q रिसीव्ड या Q रिक्वायर्ड ms डेल्टा T। m कितना? 50। और पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? 1। और कहां से कहां जा रहा है? 60 से 100। 60 से 100 कितना डिफरेंस है? तो कितना आया? 2000। 2000 आएगा ना कैलोरी, इतना चाहिए। चलो देखते हैं वो इतना देता है कि नहीं। स्टीम कहां पर है और उसको वाटर में कन्वर्ट होना है, लेकिन जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा तो कौन सा हीट होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि Q सप्लाइड। ms डेल्टा टी नहीं, mlv। क्या होगा? m कितना है इसका? 1। और lv कितना होता है? तो ये कितना आया? 540 कैलोरी। Q रिक्वायर्ड कितना था? मिल कितना रहा है? कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि फाइनल टेम्परेचर 100 नहीं है। यानी कि आप गए दुकान पे आपने पूछा ये सामान कितने का है, उसने बोला 2000 का है, और आपकी जेब में कितना है? काम होगा कि नहीं होगा? तो फाइनल टेम्परेचर 100 उससे कम होगा, यानी कि स्टीम को अभी थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मान लो ये छोटा होता और ये मोटा होता तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता? 100 हो जाता। सही बात है, कंडीशन क्या हो जाती? सेटिस्फाई हो जाती। तो यहां पे क्या लिखना होगा? चूंकि Q required is greater than Q supplied, therefore final temperature will be less than 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं दोनों को वापस 100 से नीचे पे ही रखूंगा, यानी कि अभी मैं क्या किया था, इसको भी 100 पे लेके गया था, इसको भी 100 पे लेके गया था, अभी मैं दोनों को T पे लेके जाऊंगा। यानी कि वाटर को वापस से मैं क्या करूंगा, पहले वाटर कितने पे था? 60 पे। जब मैंने ये किया था तो मैं वाटर को कहां लेके चला गया था? 100 पर। अब 100 पे मत लेके जाओ, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कहां तक लेके जाओ? सिर्फ T डिग्री। और जबकि स्टीम को क्या करो, स्टीम को आप पहले क्या किया था, आपने स्टीम को वाटर 100 तक लाया था, पर थोड़ा और नीचे लेके आओ, वाटर T तक लेके आओ, और फिर बराबर कर दो, काम बन जाएगा आपका। चलो यहां से निकालते हैं, ये 60 से T जाएंगे तो सप्लाइड की रिक्वायर्ड बढ़ रहा है ना टेम्परेचर, ms डेल्टा T। इसका मास कितना है? 50। स्पेसिफिक हीट 1, T माइनस 60। और यहां से क्या आएगा? Q सप्लाइड। स्टीम से वाटर जाएगा तो mlv, m कितना? 1, lv कितना? और अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ms डेल्टा T। m कितना? 1। पानी का स्पेसिफिक हीट भी कितना? 1। और डेल्टा T हो जाएगा 100 माइनस T। अब दोनों को बराबर कर देंगे तो फाइनल टेम्परेचर आ जाए। और ये टेम्परेचर 100 से क्या होगा? कम। और अगर 100 से कम है तो सबका सब पानी रहेगा, बिकॉज 0 से 100 के बीच में पानी होता है, 0 के नीचे आइस होता है, 100 के ऊपर स्टीम होता है। लेकिन 100 पर स्टीम प्लस वाटर और 0 पर वाटर प्लस आइस दोनों हो सकता है। फिर बताऊं, 0 के नीचे सब आइस, 0 पर वाटर प्लस आइस, 0 से 100 के बीच में 100 पर वाटर प्लस स्टीम, और 100 के ऊपर स्टीम। नहीं समझ रहे हैं? तो वही हो गया। तो यहाँ पे जो होगा सब पानी पानी होगा, पानी रे पानी तेरा रंग का ही सब। तो बस वही लगा देंगे, Q रिक्वायर्ड इज इक्वल टू Q सप्लाइड, कर दो बराबर। T 50 इंटू बोलो ना, कुछ बोल नहीं रहे हो। 50 इंटू T माइनस 60 इज इक्वल टू 540 प्लस 540 प्लस
100 माइनस टी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 50t माइनस 3000 इज इक्वल टू 540 प्लस 100 माइनस टी। कर लेंगे सॉल्व। 540 प्लस 100 640, तो 3640, तो ये फिर आ गया 51t इज इक्वल टू 3640, तो t विल बी 3640 डिवाइडेड बाई 51। क्या है वो? 36 डिवाइडेड बाई 71.37 डिग्री सेल्सियस। ये होगा टेम्परेचर, क्योंकि 100 से कम है। कितना है? 71 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज मिक्सचर इज वाटर। एवरीथिंग इन द मिक्सचर इज वाटर। सो टोटल वाटर कितना हो जाएगा? ये कितना ग्राम था और ये कितना ग्राम था? स्टीम कितना था? स्टीम 1, तो 1 प्लस 51 हो जाएगा टोटल। सो इन द मिक्सचर वी हैव 51 ग्राम ऑफ वाटर। फिर से बताता हूं क्या किया मैंने। इसमें नानी याद आ गई होगी आपको, क्योंकि इसमें लगता है दिमाग, सिर्फ फॉर्मूले से नहीं होगा। सेम मिक्सचर डालोगे, मतलब पानी में पानी डालोगे तो हो जाएगा। पानी में आइस डालोगे, स्टीम डालोगे तो थोड़ा मुश्किल है एक्चुअली करने के लिए उसको। फिर से बताता हूं मैंने क्या किया है। 50 ग्राम वाटर कितने पर था? ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा, टफ है थोड़ा सा। 50 ग्राम वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इनसाइड 1 ग्राम सैचुरेटेड स्टीम। फाइंड फाइनल मिक्सचर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो वाटर कितने पर? 60 पर, और स्टीम कितने पर? 100 पर। कौन किसको देगा? स्टीम वाटर को देगा। मैंने बोला बाउंड्री कंडीशन हो तो क्या मान लेते हैं? हाँ, मतलब कि जो भी बाउंड्री है उसको ही फाइनल टेम्परेचर अज्यूम कर लो। तो मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लेके आ जाओ और देखो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। जितना चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं? जितना चाहिए उतना मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो दिक्कत है। तो देखते हैं क्यों रिक्वायर्ड निकाला गया। क्यों रिक्वायर्ड कौन करेगा? रिक्वायर्ड होगा इसको। ये 60 से 100 पे जाएगा, ये 60 से 100 पे जाएगा, ये 60 से 100 पे गया, तो ये 60 से 100 पे गया, तो एमएस डेल्टा टी, एम कितना? 50, एस कितना पानी का? 1, डेल्टा टी कितना हो गया? 40, तो कितना आया? यानी कि 2000 कैलोरी चाहिए इस पानी को 100 तक जाने के लिए। देखिए इतनी औकात इसकी है क्या? ये बेचारा पहले से ही 100 पर है, तो इसको वापस 100 पे आना है, लेकिन 100 स्टीम से कहां आना है? 100 वाटर पर। तो कौन सा हीट लगेगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या फॉर्मूला है इसका? मास कितना है बेचारे का, और एलवी कितना होता है, तो कितना दिया इसने? यानी कि पैसा तुमको दिया 540, बस सामान कितने का है? काम चलेगा क्या? इसलिए क्या लिखा? क्यू रिक्वायर्ड इज ग्रेटर दैन, यानी कि वो उसका पेट नहीं भर पा रहा है, 100 में आया तो थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, इसलिए टेम्परेचर कम होगा। किससे? तो मान लो टी पे ले आए। अब मैं दोनों को टी पे ले आया, यानी कि वाटर पहले 60 से 100 पे लेके गया था, 100 तक मत लेके जाओ, क्योंकि इतनी औकात सिर्फ टी तक की है, तो टी तक लेके गया। तो यहाँ पे लिख दिया क्यू रिक्वायर्ड एम एस डेल्टा टी। तो एम था 50, एस था 1, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया? सिमिलरली स्टीम को बेचारे को आप पहले 100 तक ही ला रहे थे, अभी थोड़ा और नीचे लेके आओ, यानी कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज वाटर ने किया और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज स्टीम ने किया। हम भाव राव कराते हैं ना, कहीं पे जाते सब्जी, बोला 50 रुपये केजी है, 30 में करो, तो बोलता नहीं 30 तो नहीं हो पाएगा, 40 दे दो, ना आपका ना मेरा। वैसा ही वाटर और स्टीम के बीच में हो गया। पहले वाटर ने भाव लगाया, देखो अपना भाव है 2000, फिर वो बोला नहीं 540 में करो, बोला नहीं हो पाएगा, तो बीच का कुछ करते, तो ये वो बीच का, समझ रहे ना? यानी कि थोड़ा किसको बढ़ाना पड़ेगा? स्टीम को, और थोड़ा किसको कम करना पड़ेगा? वाटर को। तो इसलिए वाटर टी तक ही गया बेचारा, 100 तक नहीं गया, और ये थोड़ा और नीचे आया। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये वापस टी तक आया। तो यहां से यहां तक मैं तो वही 540 जो पहले दे रहा था, और एडिशनल एम एस डेल्टा टी। तो एम 1 था इसका, पानी का स्पेसिफिक हीट भी 1 होता है, और ये डिफरेंस आ जाएगा 100 माइनस टी। 100 माइनस टी इसलिए लिखा क्योंकि टी छोटा है किससे? 100 से। बस दोनों को इक्वल कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर आ गया।
एक और करें, एक और करें, डरना नहीं है आपको क्योंकि टफ है, दिमाग लगता है इसमें। चलो एक और करते हैं। स्टैंडर्ड वाला करते हैं थोड़ा, डरना मत। 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये देखो दोनों को मिक्स कर दिया, क्या बताना है? फाइनल टेम्परेचर और फाइनल मिक्सचर। डरना नहीं है आपको, डर के आगे क्या है? जीत है। अब बस ये डिसाइड कर लो कि कौन किसको हीट देगा। ऑब्वियस सी बात है, स्टीम जो है आइस को हीट देगा। देगा कि नहीं देगा? देगा। ऑनलाइन बच्चे मेरे साथ है कि नहीं है? मुझे लग रहा है सो गए कुछ बच्चे। ऑनलाइन स्टूडेंट स्लीपिंग और वेकिंग? यस, बी देयर विद मी बिकॉज दिस इज टफ, डिफिकल्ट है ये टॉपिक, टॉपिक है डिफिकल्ट। तो इसमें कौन किसको हीट दे रहा है? अब वापस से एक तो ये छोर है और एक ये छोर है, तो क्या अज्यूम करेंगे फाइनल टेम्परेचर? 100 अज्यूम करते हैं। लेट्स से अज्यूम कि फाइनल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को कहां पे लेके आता हूं? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लेके आता हूं। देखिए क्या हो रहा है, इसको लेके आते हैं पहले कहां पर, यानी कि पहले आइस को लेके आते हैं। आइस पहले कहां पर है? 0 पर। आइस 0 से पहले कहां आना पड़ेगा इसको? वाटर 0 पे। फिर वाटर 0 से कहां आना पड़ेगा? वाटर 100 पर। इतना ही करना है ना। चलो ये आ जाएगा क्यू रिक्वायर्ड। यहां से यहां तक कौन सा हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या फॉर्मूला है? MLF। एम कितना है बट? एम तो सोचना ही नहीं है, दोनों का एम कितना है? 1 तो 1 इंटू LF कितना? ये तो ये हो गया प्लस यहां से यहां तक MS डेल्टा टी, MB1 SB पानी का 1, डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 100 माइनस 0। कितना आ गया ये? 180 कैलोरी। आया कि नहीं आया? चलो अब ये बेचारा उतरेगा। ये पहले कहां पर था? स्टीम 100 पर। इसको आना पड़ेगा कहां पर? वाटर 100 पर। कौन सा हीट? लेटेंट हीट ऑफ, यानी कि Q सप्लाइड आ जाएगा MLV। M कितना? 1। LV कितना? 540। तो कितना आया? 540 कैलोरी। अब बताओ चाहिए कितना था और मिल कितना रहा है? 180 चाहिए था, यानी कि सामान की कीमत कितनी है? 180। बट आपके खीसे मध्य कितना है? हो जाएगा काम। यस, इसलिए फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अरे एग्जाम्पल ऐसा भी बताया जिसमें 100 नहीं आ रहा था, और एग्जाम्पल ऐसा भी बताया जिसमें फाइनल टेम्परेचर 100 आ रहा है। तो चूंकि क्या लिखूं? चूंकि Q required is less than Q supplied, therefore final temperature will be, लेकिन 100 पर लोचा क्या है? मैंने अभी बोला था 100 डिग्री सेल्सियस पर किस किस का मिक्सचर हो सकता है? वाटर और स्टीम का, यानी कि इसमें कुछ वाटर होगा और कुछ स्टीम होगा। 100 के ऊपर होता तो सब क्या होता? 100 के नीचे होता तो, और 0 के बीच में होता तो, 0 पे होता तो, और 0 से कम होता तो। बट ये ऐसा है जिसमें टेम्परेचर कितना है? 100 है। तो अभी लोचा ये है कि हमको निकालना पड़ेगा, थोड़ा होगा स्टीम और थोड़ा होगा वाटर। अब मैं बताता हूं क्या हुआ। आप दुकान पे गए, ठीक, और आपने पूछा ये कितने का है, तो उसने बोला कितने का है? 180 का है। बट आपके पास था कितना? 500। तो आप पूरा खर्च करेंगे क्या? आप कितना खर्च करेंगे? यानी कि जब 1 ग्राम, सुनना, 1 ग्राम स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा था पूरा, तो कितना मिल रहा था? लेकिन 540 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? तो पूरा खर्च होने की जरूरत नहीं है, यानी कि पूरी स्टीम को पानी में बदलने की जरूरत। तो ओनली X ग्राम ऑफ द स्टीम विल बी कंडेंस्ड इनटू वाटर एंड दैट विल बी लेस देन 1 ग्राम, बिकॉज 1 ग्राम जब पूरा होता है तो कितना देता है? पर मुझे कितना चाहिए? तो पूरा नहीं होगा। और ये इसका पता है कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स, यानी कि ओनली 1/3 ग्राम ही जो है आपका स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा, बाकी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इतना गरज ही नहीं है। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? जितना गरज है उतना देने का, एक्स्ट्रा खर्च करते क्या? नहीं। पूरा 1 ग्राम कंडेंस होता, यानी कि ओनली
x gram of steam will condense into water. पूरा नहीं होगा भाई, तो जो आपने लिखा था ना पूरा mLV, तो आपने m क्या ले लिया था? 1 मत लो भाई, क्या लो? x लो। यानी कि वापस करता हूं, Q रिक्वायर्ड इज इक्वल टू Q सप्लाइड। Q रिक्वायर्ड तो कितना है, बट Q सप्लाइड में पूरा मत ले लो, ओनली कितना ग्राम ले लो? तो x इंटू LV का वैल्यू 540, तो x कितना आ गया? 3 नहीं, 1/3 ग्राम। तो ओनली 1/3 ग्राम ऑफ द स्टीम ही किसमें गया? पानी में। और ये तो पूरा पानी बन गया बेचारा, आइस तो पूरा पानी में बन गया ना, देखो ना। तो क्या हुआ फाइनल मिक्सचर? फाइनल मिक्सचर में कौन कौन आया? फाइनल मिक्सचर में कौन कौन आया? पानी भी है, फाइनल मिक्सचर में पानी भी है। पानी कितना है देखते हैं। क्या आइस कितना था पहले? वो पूरा पानी में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? और इधर से कितना स्टीम पानी में कन्वर्ट हुआ? तो टोटल ये कितना हो गया? 4/3 ग्राम। और फाइनल मिक्सचर में ये तो हो गया वाटर। वाटर के बाद कौन है? स्टीम। स्टीम था कितना पहले? 1 ग्राम। उसमें से कितना ग्राम पानी बन गया? तो बचा कितना? 1 - 1/3, दैट इज 2/3 ग्राम। तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? यानी कि पानी की मात्रा अपॉन स्टीम की मात्रा का रेशियो। पानी कितना है? 4/3, और स्टीम कितना है? तो रेशियो क्या आ गया? 2:1। ये भी पूछा गया है, स्टैंडर्ड लिखा है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछा गया है इसमें। क्या क्या था क्वेश्चन में, किस किस को दिया था आपको? 1 ग्राम स्टीम और 1 ग्राम आइस को मिलाएंगे तो क्या होगा, रट लो अभी। 1 ग्राम स्टीम और 1 ग्राम आइस को मिलाते हैं तो फाइनल टेम्परेचर 100 होता है ना। उसमें पानी होता है 4/3 और स्टीम होता है 2/3। खत्म, और रेशो आ जाएगा 2:1। कैसे किया वो भी बताया है, फिर से बता देता हूं, रिपीट टेलीकास्ट। सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि मान लो फाइनल टेम्परेचर कितना है? फाइनल टेम्परेचर कितना है? 100। तो दोनों को 100 पे लेके आया, यानी कि आइस जो बेचारा कहां मर रहा था, उसको 100 तक लेके आया। तो उसको कितना हीट लग रहा है? चलो, अब स्टीम को भी मैं वाटर 100 तक लेके आया, तो वो कितना दे रहा है? यानी कि खर्चा ज्यादा है कि पैसा ज्यादा है? पैसा ज्यादा है, तो उतना ही खर्चा करो जितना पैसा है। समझ रहे ना? मतलब जितना आपको लग रहा है उतना ही खर्चा करने का, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करने का। यानी कि यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाई है, क्यू रिक्वायर्ड जो है वो क्यू सप्लाइड से कम है, तो फाइनल टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा? 100। तो फाइनल टेम्परेचर ये आ गया। उसके बाद दिक्कत क्या आ रही थी कि 540 रुपया था, बट चाहिए कितना था? तो उतना ही बस खर्च करो। तो पूरा 1 ग्राम स्टीम को पानी में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, ओनली उसमें से कुछ परसेंट। तो मान लिया कितना? x ग्राम, और फिर कर दिया क्यू रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्यू सप्लाइड। क्यू रिक्वायर्ड तो वही अभी भी कितना? 180, क्योंकि वहीं पे आना है। बट क्यू सप्लाइड में जो आपने 1 × 540 लिखा था, उसको x × 540 लिखो, क्योंकि x कितना आ गया? यानी कि केवल 1/3 ग्राम ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो फाइनल मिक्सचर में वाटर भी है, और क्योंकि टेम्परेचर क्या आ रहा है? 100 है, और ये आइस तो पूरा वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, और उसमें से केवल 1/3 ही वाटर में कन्वर्ट हुआ है। तो 1 + 1/3 इज वाटर एंड स्टीम विल बी 1 - 1/3। क्लियर हुआ फंडा? घर पे जाकर के देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसे, क्या करोगे तुम, सोचना समझना पड़ता है। इसमें एक टर्म और आती है, उसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। देयर इज वन मोर टर्म कॉल एज वाटर इक्विवेलेंट। ये क्या होता है समझते हैं इसको। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो, आप आइस को मिलाए, वाटर को मिलाए, वाटर को मिलाए, स्टीम को मिलाए, हवा में मिलाओगे क्या? हवा में मिलाओगे क्या? नहीं, किसी तो भगोने के अंदर, किसी तो पात्र के अंदर मिलाओगे ना। यानी कि देयर मस्ट बी सम कंटेनर विच इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। यानी कि कैलोरीमीटर के अंदर ही मिलाओगे ना तुम। तो कैलोरीमीटर के अंदर मान लो कुछ लिक्विड है, उसमें आप दूसरा लिक्विड डाल रहे हो,
You are pouring some other liquid inside it. तो जो टेम्परेचर कैलोरीमीटर का होगा, कैलोरीमीटर कॉपर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, अमीर आदमी है तो गोल्ड का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ये होगा आपका इसका टेम्परेचर T1, तो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर क्या होगा? T1। बट कैलोरीमीटर का मास होगा mc, इसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा? sc। और मान लो ये पानी है तो इसका मास कितना होगा? कुछ ही मान लो, राइट, कुछ ही मान सकते हैं हम। फिर ये मिला दिया आपने, ये कितने पर होगा? तो अब देखो, पहले तो 2 ही लोग हो रहे थे ना, अभी क्या हो जाएगा? 3 लोग हो जाएंगे। ये दिक्कत है। यानी कि मान लो T2 बड़ा है T1 से, तो क्या होगा बताओ? दोनों को मिक्स करने के बाद, कौन किसको हीट देगा? ये T2 किसको हीट देगा? T1 में, लेकिन एक जन नहीं है, 2 है। कौन कौन? कैलोरीमीटर भी है और ये लिक्विड भी है। तो 3-3 का फिर ट्रांजेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि ये भी लेगा, ये थोड़ी चुप बैठेगा। ये मास ऑफ द कैलोरीमीटर, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर है। इसका क्या कर सकते हैं आप? इसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी लाइफ को आसान बनाने के लिए कंसेप्ट आता है क्या? वाटर इक्विवेलेंट। ये वाटर इक्विवेलेंट क्या बोलता है कि आप क्या करो, कैलोरीमीटर लो और पानी लो। कैलोरीमीटर का मास mc और इसका मास sc, सॉरी स्पेसिफिक हीट। तो आपने क्या करना है? कुछ हीट देना है, इसको कुछ हीट दिया, उतना ही हीट इसको भी देना है। इसका भी डेल्टा टी करना है 1 और इसका भी डेल्टा टी करना है कितना? 1। तो लिखो, क्यू का फॉर्मूला लिखते हैं। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ms डेल्टा टी। mass of the calorimeter, specific heat of the calorimeter, change in the temperature of calorimeter, mass of the water, specific heat of the water and change in the temperature of the water। वो तो कितना रखना है दोनों में? 1। कट गया? तो यहां से जो mw निकल के आएगा ना, कितना आएगा वो? mc sc अपॉन, इसी को वाटर इक्विवेलेंट कहा गया है। दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। यानी कि आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसका डेफिनेशन ऐसे बनता है। डेफिनेशन सुनना, पहले हिंदी में बोलता हूं फिर अंग्रेजी में बोलूंगा। वाटर इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ द water, it is the mass of the water whose temperature is increased by 1 degree Celsius। कितना? by providing the same heat which is provided to the calorimeter to increase its temperature by is called water equivalent। या फिर अलग शब्दों में कहें, the heat which increases the temperature of calorimeter by 1 degree Celsius is supplied to water to increase its temperature by, then the mass of the water is called water equivalent, or the mass for which the temperature is increased by 1 degree Celsius is called water equivalent। सर ऐसा करने से फायदा क्या होगा? ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि मान लो ये वाटर है और इसका मास था m1 और इसका वाटर इक्विवेलेंट आ गया लेट से कुछ भी। कैसे निकालेंगे वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला? mc sc अपॉन sw। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसकी लाइफ को आसान बनाने के लिए इस कैलोरीमीटर को हटा दूंगा और ये जो पानी है इसका मास पहले कितना था, अब कर दूंगा m1 प्लस mw। यानी कि ये इसमें सिर्फ 2 ही चीजें बच जाएगी, सिर्फ पहले 3 थी ना, अभी 2 ही बचेगी। क्या क्या? एक तो ये वाला लिक्विड और एक ये वाला लिक्विड। यानी कि वाटर ओवरऑल कितना कर दूंगा मैं? m1 प्लस mw। बस खत्म, नो कैलोरीमीटर रिक्वायर्ड। यानी कि कैलोरीमीटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय वाटर इक्विवेलेंट। एंड हाउ यू विल कैलकुलेट वाटर इक्विवेलेंट? mc sc अपॉन
मास ऑफ द कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर का स्पेसिफिक हीट सबको पता है क्या? 1। वाटर का स्पेसिफिक हीट सबको पता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं mc/sc ग्राम, बस ये ध्यान रखें। So water equivalent is the mass of the water whose temperature increases by the heat which increases the temperature of calorimeter by 1 degree Celsius. हिंदी में बताओ, उस पानी का मास जिसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा उस हीट से, जो कि कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर कितना बढ़ाती है, ऐसा लिखेंगे अपन। तो ऐसा लिखा जाता है, अभी इसका डेफिनेशन कुछ प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, बट एक समझने के लिए है कि हाँ ऐसे लिख दो। तो क्या लिखूं मैं? वाटर इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ वाटर whose temperature increases by 1 degree Celsius by providing same heat which is responsible for raising the temperature of calorimeter by 1 degree Celsius. For raising the temperature of calorimeter by 1 degree Celsius. ये इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो mass of the water whose temperature increases by 1 degree by providing heat which is responsible for raising the temperature of calorimeter by 1 degree. कैलोरीमीटर मतलब कैलोरीमीटर का जो मटेरियल है, अभी बोला ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, हाँ, ब्रॉन्ज, व्हाटएवर जो भी है, तांबा पीतल आपने देखा होगा ना, वैसे ही रहता है कैलोरीमीटर भी। बिकॉज हवा में तो करेंगे नहीं, कोई बोलेगा पानी में पानी मिलाओ, कहां मिलाओगे? बाल्टी के अंदर ही तो मिलाओगे ना, तो बाल्टी का भी टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो उसका भी कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। इसलिए क्या कंसेप्ट लिया जाता है? वाटर इक्विवेलेंट। फॉर्मूला जरूर याद रखे, क्या है? mc/sc/mw, या अगर ग्राम में चाहिए तो mc/sc, फिर इसको कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में डालना पड़ेगा, तब आंसर आपका ग्राम में आ जाएगा। क्लियर हुआ? कुछ कुछ मेंदू में गया, कुछ नहीं गया? समझ ना वाटर इक्विवेलेंट क्या है? इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, कैलोरीमीटर, ताकि क्या आपको पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा। देखो मेरा क्या प्रयास रहता है कि बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, बच्चे को कैलोरीमीटर भी आना चाहिए, बच्चे को वाटर इक्विवेलेंट के साथ भी कैलोरीमीटर आना चाहिए। भले वो नीट का बच्चा हो या जेई का बच्चा, उसको पता तो रहे। जेई रहा तो थोड़ा हाई लेवल कर लेंगे, नीट रहा तो थोड़ा लो लेवल कर लेंगे, लेकिन पता होना चाहिए। एडवांस रहा तो और हाई लेवल कर लेंगे, पर कंसेप्ट सबको सब पता हो कि वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है। तो कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम ऐसे दिया जाता है पहले से ही, इज फिल्ड विद वाटर 50 ग्राम at 40 degrees Celsius is mixed with ice at -20 degrees। आइस कितना कितना ग्राम लेना चाहेंगे आइस आप? 20 ग्राम ऑफ आइस at -10 degrees Celsius। फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। आया क्वेश्चन समझ में? अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया। एक एडिशनल चीज आ गई पहले लाइन, नहीं तो पहले सिर्फ ये था कि नहीं था? केवल एक एडिशनल लाइन आ गई, क्या? घंटी बज गई। हाँ, तो इसमें अब क्या करेंगे? पानी को टोटल कितना मान लेंगे इसमें अपन?
टोटल पानी को हम मान लेंगे कितना, यानी कि मास ऑफ वाटर, पहले हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। वाटर इक्विवेलेंट कितना है, जो रियल पानी कितना है, यानी कि टोटल पानी कितना है 60, ऐसा अज्यूम करते हैं हम लोग। यानी कि पानी का वाटर का मास का वाटर जो है कितना ले लेंगे 60 ग्राम, बस अब क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि 60 ग्राम क्या है, वाटर है, कितने डिग्री पर, और उसमें क्या डाल दिया 20 ग्राम आइस, जो कि कितने पर है। अब बताओ कौन किसको हीट देगा, वाटर आइस को हीट देगा। और क्या बाउंड्री लाइन क्या है इसकी, नहीं 0। बाउंड्री लाइन क्या है यार, बाउंड्री को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप, बाउंड्री होगा या तो फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। 40 कहां से बाउंड्री हो गया, 40 पे तो सब वाटर वाटर है। तो यानी कि क्या अज्यूम करना पड़ेगा, मैंने अज्यूम दैट फाइनल टेम्परेचर इज 0, फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री वाटर। तो 0 डिग्री वाटर पे लेके आते हैं दोनों को, इसको भी 0 डिग्री वाटर पे लेके आओ और इसको भी 0 डिग्री वाटर पे। ये 0 डिग्री वाटर पे अपने आप 2 स्टेप में आएगा, पहले ये आइस 0 पे आएगा, फिर ये वाटर 0 पे आएगा, बट ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहां से मिलेगा आपको, यहाँ पे मुझे कहाँ आना है 0 डिग्री वाटर पर। तो यहां पर से तो क्या हीट सप्लाई होगा कि सप्लाई होगा ना यहां से, हाँ क्यू सप्लाई का फॉर्मूला, टेम्परेचर चेंज हुआ तो एमएस डेल्टा डी। एम कितना 60, पानी का स्पेसिफिक हीट 1, और डेल्टा टी कितना आया 40, तो कितना आ गया 2400 केल्विन। यहाँ पे क्या आएगा सप्लाइड, सॉरी सप्लाइड तो आ गया, यहाँ पे रिक्वायर्ड आएगा, बट 2 पोर्शन में आएगा। पहले -10 से 0 पे आएगा बेचारा, तो ml ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, m कितना 20, s कितना हाफ, आइस का हाफ, खतरनाक। डेल्टा टी क्या होगा 10 प्लस, अबे 2 स्टेप में आया ना, आइस 0 से वाटर 0, तो mlf, तो m कितना 20, lf कितना 80, काटो तो 100 प्लस 16 कितना 1700, 1700 चाहिए, जबकि मिल कितना रहा है 2400 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कौन ज्यादा है, क्यू रिक्वायर्ड कि क्यू सप्लाइड, क्यू सप्लाइड ज्यादा है। अभी और पैसा है आपके पास, अभी और पैसा है रे बेड़ू, और पैसा है तुम्हारे पास, खूब पैसा है, पैसे का कोई कमी नहीं है आपके पास। चलो देखते कितना एक्स्ट्रा पैसा है, देखते तुम्हारे पास कितना औकात है तुम्हारा। तो चलो देखते औकात कितना है। आप 0 वाटर तक लेके आए थे ना, बहुत बढ़िया है। चलो क्या और नीचे जा सकते हैं क्या आप, क्योंकि ये कितने तक जा सकता है नीचे जा जाके -10 तक जा सकता है। तो लेट्स से टी मानते हैं और नीचे चलते क्योंकि अभी और पैसा है। तो सिंस Q सप्लाइड इज स्टिल ग्रेटर देन Q रिक्वायर्ड, इसलिए अभी और टेम्परेचर कम हो सकता है। उसमें क्यों नहीं कर रहे थे सर आप ज्यादा, और अरे 100 तो मैक्सिमम था, उससे ज्यादा क्या होगा। इसमें तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कहां तक जा सकते हैं घट घट के -10, अब -10 तक तो जाएंगे नहीं, थोड़ा ऊपर रहेंगे। तो हो सकता है कि टेम्परेचर कैन बी लेस देन, तो 0 से कम पे चलते हैं, 0 से कम पे चलो, थोड़ा और नीचे चलते हैं। कहां पर लेके आ गए आप इसको 0 वाटर, 0 वाटर पर मत लाओ, टी पर लेके आओ आप। यानी कि जो वाटर पहले कहां पर था 40 पर, वो 0 पर तो आप ले आए, थोड़ा और नीचे लेके आओ, कहां तक T डिग्री सेल्सियस तक, माइनस में, और घटाओ, आइस में चले गए मतलब आप बेसिकली, ठीक है। चलो 0 डिग्री वाटर से पहले जाना पड़ेगा कहां 0 डिग्री आइस में, और फिर जाना पड़ेगा -T डिग्री आइस, ठीक है। चलो देखते हैं कितना चाहिए Q सप्लाइड। सॉरी कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, 1 सेकंड सोचने दो। सप्लाई कितना हो रहा है 2400, और खर्चा कितना हुआ, हाँ तो उल्टा होगा, उल्टा सॉरी, मतलब देखो क्या हो रहा है मैं बताता आपको। मेरा ये हाथ मान लो वाटर है, और ये हाथ मान लो क्या है आइस है, ठीक है, समझना। हमने फाइनल टेम्परेचर कितना अज्यूम किया था, तो
तो आइस को 0 तक आने के लिए कितना चाहिए था, बट मिल कितना रहा था 2400, मतलब और पैसा बाकी है, यानी कि ए और ऊपर जा सकता है, यानी कि आइस का टेम्परेचर अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि आपके पास अभी और हीट अवेलेबल, इसीलिए उल्टा कर दिया मैंने, क्यू सप्लाइड अभी भी क्यू रिक्वायर्ड से ज्यादा है, यानी कि टेम्परेचर अभी 0 से ज्यादा हो सकता है। 0 से कम तो तब होता जब कौन ज्यादा होता, क्यू रिक्वायर्ड, लेकिन हमारा सप्लाई ज्यादा है, तो सप्लाई ज्यादा है तो अभी हम और टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, और चीजें खरीद सकते हैं अभी अपन, तो इसीलिए यहां पर मैंने एक गड़बड़ कर दिया, इसको कहां तक लेके आऊंगा, सिर्फ T°C वाटर तक। अब क्यू सप्लाई क्या आ जाएगा बोलो, वही एमएस डेल्टा टी, एम कितना 60, एस कितना 1, और ये आ जाएगा 40 माइनस टी, और इसको भी कहां तक लेके आऊंगा मैं, इसको लेके आऊंगा T° तक, तो ये कहां तक तो लेके आ चुका हूं मैं, कहां तक ले चुका हूं 0 तक, अब 0 से जाना है मुझे, यानी कि 0 से और एडिशनल जाना है कहां तक, T° तक, तो कुछ कितना और ऐड हो जाएगा, 1700 तो पहले ही था, प्लस एमएस डेल्टा टी, एम कितना है इसका 20, अब पानी में चल रहे हैं तो एस कितना 1, और डेल्टा टी हो जाएगा T-0, अब दोनों को बराबर कर दो, तो आपको फाइनल टेम्परेचर 0 से बड़ा मिल जाएगा, करो दोनों को बराबर, ये कितना आ जाएगा 240060 टी, और ये कितना आ जाएगा 1700 प्लस 20 टी, तो ये कितना आ गया 80 टी इज इक्वल टू 2400 माइनस 1700, 700, सही है क्या, अरे 2400 माइनस 1700 कितना होगा, 700 ही तो होगा ना, तो ये कितना आ गया 700/80, कितना आया 70/8, कितना आएगा 70/8, अब अप्रोक्स 70/8 कितना आएगा, 70/8, 70/8, 8.75 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पर तो क्या होगा, पानी ही पानी, अरे इस टेम्परेचर पर सिर्फ क्या होता है, पानी, बताया तो है, 0 पर पानी और आइस दोनों हो सकता है, 0 और 100 के बीच में कितना कितना आया था ये 8 डिग्री सेल्सियस, तो सब वाटर ही वाटर होगा, तो फाइनल मिक्सचर में वाटर होगा, सब सब वाटर, यानी कि टोटल कितना वाटर हो जाएगा 60 ग्राम तो ये, और 20 ये, तो कितना 80, बट 80 में से 10 तो क्या था वाटर इक्वलेंट, अरे वो 80 में 10 तो क्या था वाटर इक्वलेंट था ना, तो पानी कितना होगा 70 ग्राम, उसको हटाना पड़ेगा ना वापस से, उसको कैसे आप जोड़ रहे हैं, पागल है क्या, उसको नहीं जोड़ सकते, वो तो कैलोरीमीटर का था, तो यानी कि कंटेनर में 70 ग्राम वाटर है, कितने सेल्सियस पर 8.75 डिग्री सेल्सियस पर, थोड़ी सी घुमाने वाले क्वेश्चन है मुझे पता है, लेकिन इतने टफ नहीं आते आपको, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इज दिस वन, फुट गया ये रहा, 1 ग्राम आइस है, 1 ग्राम स्टीम, लिख लो, कहां से लिखना है वैसे आपको, यहां से, राइट, क्वेश्चंस भेजूंगा इसके आपको, सोल्व करिएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे फिर, कल मॉर्निंग में ले सकते ना क्लास, हाँ बढ़िया है, तो तुम बता ना, पेपर तो शाम में है, ऐसे तो आज एसपीएल है, फिर कोई बोलेगा अरे सर एसपी, बेटा दिख रहा है क्या आपको, ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन बच्चों को कुछ नहीं दिख रहा है बेचारा,
ऑनलाइन बच्चों को भी दिखना चाहिए ना उन्होंने क्या बिगाड़ा।